शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलते फिरते ये छोटी सूरत दिल में पढ़ा करो, अल्लाह बहुत खुश होगा, नसीब में दौलत ही दौलत लिख देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो शख्स तुलुए आफ़ताब से लेकर रात तक ये छोटी सी सूरत दिल में पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उसे वो सब कुछ नवाजेंगे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। ये बहुत ही आसान सा अमल है, मोजज़ात को देखने वाला अमल है, जो दौलत को फौरी तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला एक छोटा सा अमल है। ऐसा अमल कि एक दिन लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा और सुबह रिस्क की दौलत से माला माल हो गए। घर में कारोबार में दौलत की रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात सुबह से ही उनकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। दौलत की तूफ़ानी बारिश बरस रही है। पूरे दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ के सुबह देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर ऐसे तरीके से खुलेगी कि आप लोग खुद मुझे कहोगे कि हमारा ये मसला पैसों का था, रिश्तों का था, तकालीफ का था, घरेलू झगड़ों का था। इसके अलावा चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया है। इंशाअल्लाह आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। बेशक खुद आजमा के देख लो। आप खुद ये अमल एक मर्तबा करके देख लें। अपनी आँखों से देखना मोजज़ात को आते हुए, अपनी आँखों से देखना ढेरों रिस्क दौलत को आते हुए। जिस किसी बहन या भाई को ये वजीफ़ा जिस किसी को भी बताया, उसकी ज़िंदगी में पैसा तो बेहिसाब आया, लेकिन फिर उस पैसों में इतनी खैर व बरकत, फजीलत और वुसअत पैदा हुई कि वो पैसा वापस गया ही नहीं। वो पैसा ऐसे आया कि फिर कभी गया नहीं। ऐसे तो आप लोगों ने कोई ना कोई अमल या कोई वजीफ़ा लाजमी किया होगा, आपको पैसे मिले होंगे। ये नहीं कह रही कि नहीं मिले होंगे। आपने मेहनत और कामिल यकीन से किया होगा तो आपको लाजमी पैसे मिले होंगे। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद, जैसे हफ्ते या महीने बाद या 2 महीने बाद ख़त्म हो गए होंगे, तो ये वो वजीफ़ा है कि पैसा अगर एक मर्तबा आपके पास आ जाएगा तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेगा। इस पैसे में इंशाअल्लाह खूब बरकत और आफियत होगी। पैसों को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ये समझ लें पैसा आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगा। दौलत का और पैसों का ये बादशाह अमल है, ये बादशाह वजीफ़ा है। अपनी ज़िंदगी में जो भाई बहन कहते हैं कि हमें ढेरों पैसे चाहिए, गैबी मालो दौलत चाहिए, फौरी ढेरों रिस्क चाहिए, वो कहते हैं कि अगर तो हम सुबह को ये वजीफ़ा पढ़ें तो फिर शाम को रिस्क मिल जाए, रात को पढ़ें तो सुबह से पहले ही मिल जाए। तो ये वजीफ़ा आज उन तमाम बहन भाइयों के लिए है जो हमेशा एक ही शिकायत करते हैं कि हमारी माली परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, माली मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शोहर है वो दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी भी कभी लगती है तो कभी नहीं। अगर जिस दिन लग जाए तो 4 पैसे ले आता है। वो इतने होते हैं कि एक वक्त का खाना तो दूसरे वक्त भूखे सो जाते हैं। तंगदस्ती जो है, फाके हैं, गुर्बत और लाचारी है। जो वीडियोस देखते हैं इतनी परेशानियों में हैं। आप सब लोग मेरे साथ सच्चे दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। आप लोगों के लिए दुआ मांग रही हूँ, आप लोगों की तंगदस्तियों और मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये आमीन कई लोगों को एक साथ जब आमीन कहते हैं तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, तो किसी एक के सच्चे दिल से निकली हुई आमीन में भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूँगी तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो वीडियो देख रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो भाई बहन तंगदस्त हैं और गरीबी मुफलिसी में जी रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, रिस्क और मालो दौलत की कमी है,
औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन मुफर्माबरदार नहीं। मेरे मौला गैब से उनको ढेरों रिस्क अता कर दे, उनको दौलत अता कर दे, उनके पास इतना पैसा आ जाए कि जो मेरे प्यारे बहन और भाई इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा दौलत आ जाए कि वो खुद मोहल्ले भर में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट बांट कर थक जाएं, और फिर भी समझ ना आए कि मज़ीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देखें, लेकिन दौलत फिर भी ख़त्म ना हो। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो मेरे भाई बहन परेशान हाल हैं, ऐ मेरे मौला पाक तो उनकी भी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे, आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हमने जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ हमें अपने फजलो करम से अता कर दे, और जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों, आमीन लाजमी कहिएगा जो आपको अभी बताने लगी हूँ। नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा आपने अल्लाह ताला पर पूरे यकीन और अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत आपको मायूसी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी भी अजीब है। कभी कभी ये इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है हमारा नाता हमेशा के लिए ज़िंदगी से जुड़ा रहे। कभी कभी ये नाता ना टूटे, और कभी जब ज़िंदगी हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है, तो दिल करता है कि ये ज़िंदगी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है। इसी तवील सफ़र से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। तो नाज़रीन कराम, इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होता है, तो वो नाउम्मीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मज़ीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़ होता है। इसे कुछ अगर हासिल करना हो तो वो इसके लिए तगदो करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है, और उसी थकन में और मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। उसे ज़िंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। वक्त एक खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हों, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हों, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तलू होता है। ना दुख सदा रहता है और ना सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। इस रोशनी से इंसान बातनी और ज़ाहिरी तरीके से मज़ीद मजबूत हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये नाकामियाँ और मुश्किल वक्त सब आर्जी है, और वो इस हकीकत से आशना हो जाता है कि ये ज़वाल, ये मुश्किलात सब इंसान की हिम्मत को जांचने के लिए कुदरत ने पैमाने बनाए हुए हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है कि इंसान अपनी फतह और कामयाबी से इतना मजबूत नहीं होता जितना वो अपने ज़वाल और नाकामी से मजबूत होता है। हकीकत में मुश्किल और नामसाइद हालात में इंसान को अपनी खुद की पहचान होती है, और इसी अमल में उसे अपने वजूद का इदराक होता है। इंसान अपनी छुपी हुई खूबियों को जांचने के लिए मज़ीद मजबूत होता जाता है। उसे अपने से वाबस्ता रिश्तों की पहचान भी होती जाती है। वो आसानी से जान लेता है कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। इंसान के लिए मुश्किल वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और इस वक्त को मज़ीद मुश्किल इंसान के अपनी मनफी ख़यालात बना देते हैं। इंसान हकीकत में अपने ख़यालात के ज़रिए ही यरगमाल बन जाता है, और वो समझता है कि वो ज़िंदगी की दौड़ से बाहर हो गया है,
उसके दीगर साथी बहुत आगे निकल चुके हैं और वो सबसे पीछे और सब कुछ हार गया है। मनफी ख़यालात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देते हैं और इंसान की सोच को मज़ीद उलझा कर रख देते हैं। इसलिए अगर मुश्किल हालात आ जाएं तो सबसे पहले अपने ख़यालात को मस्बत रखिए। यही कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ ज़िंदगी में बेहतर हासिल हुआ इसको याद रखा जाए, ताकि ये महसूस किया जा सके कि ज़िंदगी आप पर कितनी मेहरबान रही है, और इसी सोच से उम्मीद पैदा होगी कि इस बार भी ज़िंदगी मेहरबानी ही करेगी। साथ में ये सोच भी मजबूत रखनी चाहिए कि हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफ़ान आपके रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं। उम्मीद के साथ साथ यकीन भी होना चाहिए कि जिस रब ने इस दुनिया में भेजा है वो कभी भी हमसे गाफिल नहीं होता। रब ने कुरान में भी इंसान से कुछ वादे किए हैं और बेशक उसके वादे सच्चे हैं। कुरान पाक में है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर फरमाया कि इंसान की हिम्मत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डाला जाता। इसलिए इंसान जब उम्मीद और यकीन का दामन थाम लेता है तो ये एहसास उसके वजूद में घर कर जाता है कि उम्मीद और यकीन ही वो वाहिद सहारे हैं जिनके ज़रिए वो अपनी मुश्किल और नापसंदीदा हालात से नबर्द आजमा हो सकता है। हकीकत में उम्मीद और यकीन का चराग बहुत ही खूबसूरत और कीमती चीज़ है। यकीन जाने ये चराग ऐसा है कि जो किसी भी मर्दो वजूद और मुर्दा वजूद और बेजान ख्वाहिशात के अंदर एक नई रूह फूंक देता है। इस चराग की रोशनी इतनी खूबसूरत और मुअत्तर है कि इंसान उसकी खुशबू से खुद को पुरनूर महसूस करता है, क्योंकि उसकी रोशनी अपने अंदर एक ख़ास जादुई ताकत रखती है और इसी जादुई ताकत के ज़रिए इंसान की सब मायूसी और परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मुश्किल हालात को अपने रवैये से मुश्किल तरीन ना बनाएं, बल्कि उम्मीद और यकीन को थाम कर रखेंगे तो हर मुश्किल सफ़र बआसानी हल कर सकेंगे। क्योंकि कुरान पाक में इरशाद हुआ है, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें अल्लाह ताला ने बंदों पर अपनी कामिल रहमत, फजल और एहसान का बयान फरमाया है। चनाचे इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने कुफ्र और गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी जानों पर ज़्यादती की, तुम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना और ये ख्याल ना करना कि ईमान कबूल कर लेने के बाद साबका कुफ्र व शिर्क पर तुम्हारा मुआखज़ा होगा। बेशक अल्लाह ताला उसके सब गुनाह बख्श देता है जो अपने कुफ्र से बाज आए और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले। बेशक वही गुनाहों पर पर्दा डालकर बख्शने वाला और मुसीबतों को दूर करके मेहरबानी फरमाने वाला है। इस आयत के शान नज़ूल के बारे में मुतअद्दिद रिवायात हैं। उनमें से एक ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुशरिकों के कुछ आदमियों ने बारहा कत्ल और ज़िना का इर्तिकाब किया था। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि जो कुछ आप फरमाते हैं वो बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें ये तो मालूम हो जाए कि क्या हमारे इतने सारे गुनाहों का कफ़ारा हो सकता है। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते और इस जान को नाहक कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम फरमाया है, और बदकारी नहीं करते। और ये आयत नाजिल हुई, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इसलिए हमें अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, इस आयत से मालूम हुआ कि बंदे से अगरचे बड़े बड़े और बेशुमार गुनाह सादिर हुए हों, लेकिन उसे अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बेइंतहा वसी है और उसकी बारगाह में तौबा की कबूलियत का दरवाज़ा तब तक खुला है जब तक बंदा अपनी मौत के वक्त गुरगुरा की हालत में नहीं पहुंच जाता।
नाज़रीन कराम, गरगरा की हालत को नहीं पहुंच जाता। इस वक्त से पहले पहले जब बंदा भी अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेगा, तो अल्लाह ताला अपने फजल व रहमत से उसकी तौबा कबूल करते हुए उसके सब गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत की तो क्या बात है। चनाचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इंसान, जब तक तो मुझसे दुआ नहीं करता और उम्मीद रखता रहेगा, मैं तेरे गुनाह बख्शता रहूँगा, चाहे तुझ में कितने ही गुनाह क्यों ना हो। ए इंसान, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए, फिर तो बख्शिश मांगे तो मैं बख्श दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इंसान, अगर तू ज़मीन भर के गुनाह के पास भी मेरे पास ले आए, लेकिन तूने शिरक ना किया हो, तो मैं तुम्हें उसके बराबर बख्श दूंगा। इस आयत का मफ़हूम मज़ीद वज़ाहत से समझने के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम मुलाहिज़ा फरमाइए। जो शख्स सरतापा गुनाहों में डूबा हुआ हो, जब उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हो, तो शैतान उससे कहता है कि तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हो सकती है। वो ये कहकर इसे अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कर देता है। तो इस सूरत में ज़रूरी है कि मायूसी को दूर करके उम्मीद रखे और इस बात को याद रखे कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है और बेशक अल्लाह ताला करीम है, जो बंदों की तौबा कबूल करता है। नीज़ तौबा ऐसी इबादत है जो गुनाहों को मिटा देती है। इंशाअल्लाह वो आपके हालात ज़रूर बदलेगा और आपकी तमाम मुसीबतें और परेशानियां दूर कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बेमिसाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया। इस तरह के जो शख्स नेकी का इरादा करे, इस पर अमल ना कर सके, तो अल्लाह ताला उसे एक पूरी नेकी शुमार कर लेता है, और जो शख्स नेकी का इरादा करके उस पर अमल करे, उसके हिसाब में एक नेकी के बदले 10 नेकियां बल्कि 700 नेकियां उससे भी ज़्यादा लिखी जाती हैं। और जो शख्स बुराई का इरादा करे और बुराई को अमल में ना ला सके, अल्लाह के खौफ से या किसी और वजह से, तो खुदावंद ताला अपने यहाँ उसके हिसाब में एक पूरी नेकी लिख देता है। और जो शख्स बुराई का इरादा करके उसे अमल में भी लाए, तो सिर्फ एक बुराई उसके नामाए अमाल में लिखी जाती है। अल्लाह ताला जिस तरह अपनी ज़ात में बेमिसल और बेमिसाल है, उसी तरह उसकी हर सिफ़त अज़ली व अबदी और लामहदूद है। ताहम उसकी सिफ़त रहमत सबसे बढ़कर है। कुरान मजीद में इरशाद है, मेरी रहमत वसी है हर शय पर। हामिलीन अर्श मोमिनीन के हक़ में अल्लाह ताला के हजूर बख्शिश की दुआ करते वक्त कहते हैं, ए परवरदिगार, तेरी रहमत हर चीज़ पर फैली हुई है, बस तू हमें बख्श दे, उन लोगों को जो तौबा कर लें। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। वो अपने बंदों की ख़ताएँ माफ़ करना चाहता है और नेक कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देता है। इरशाद बारी ताला है, जो कोई एक नेकी लाता है, उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो कोई एक बुराई लाता है, तो उसे बस उसकी जज़ा मिलेगी और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। बस उसकी रहमत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं। उनमें से एक रहमत उसने जिन इंसान, चौपाइयों और जहरीले जानवरों में भी भेजी है, उस रहमत के सबब वो आपस में प्यार, मोहब्बत और मेहरबानी करते हैं। जबकि 99 रहमतों को अल्लाह ताला ने क़यामत के लिए उठा रखा है कि वो उनसे इस 10 बंदे अपनों पर रहम करेगा। एक रिवायत में है कि एक शख्स जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया था, मौत के वक्त अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर आधी राख जंगल में उड़ा देना और आधी को दरिया में बहा देना। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझ पर काबू पा लिया तो वो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा दुनिया में पहले किसी को ना दिया होगा। जब वो बंदा मर गया तो उसके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक अमल किया। अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया
اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ کو بھی جمع کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوگی، اتنا رزق ملے گا، نصیب بدل جائیں گے۔ اور یہ آزمودہ وظیفہ آج بتا رہی ہوں۔ ناظرین، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے، نہ بس دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگی، اخلاص ہوگا، تو فیصلے تو اس پر ہوں گے، اور تو کسی چیز پر نہیں۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقین کرتے رہو گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز کو دو گے تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، وہی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی اور اس کا زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا، اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا۔ کیونکہ اگر جان اور مال لگے نہ تو پھر قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل میں اندر کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے نا کہ تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو۔ تو اللہ کے راستے پر آپ چھولے دیں، کوئی سستی چیزیں دیں جو گھٹیا ترین ہوتی ہیں آپ کی نظر میں۔ گھٹیا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں اور دوسروں کو دیں تو اچھی چیز دیں۔ تو ناظرین کرام، آپ خود کھاتے ہو وہی اللہ کی راہ میں دو، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنا خلوص ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اس کے اندر میرے لیے پیار کتنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو نام یا غنی یا مغنی، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، 100 دانوں والی، اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورہ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا۔
आपके रिस्क के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। आपको अल्लाह पाक वहाँ से रिस्क अता करेगा जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान का फ़ैसला है। कुरान पाक फिर जब रिस्क देने पर आता है, अल्लाह पाक जब रिस्क देने पर आता है तो वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। ये कुरान कहता है, तो इसलिए अल्लाह एक ताकत का नाम है। पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। अल्लाह वो है जिसने हम सबको बनाया। ये ताकत है मेरे अल्लाह की कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कितनी कायनात को बनाया। 18,000 मखलूक़ात हैं इस कायनात में, और सारी मखलूक़ात में से सबसे अफ़ज़ल, सबसे आला इंसान है। शान, रुतबे के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से इसकी कदर कीमत है, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारा अपने उस बंदे से है। तो आपको भी प्यार होना चाहिए, आपको भी मोहब्बत होनी चाहिए, आपको भी अपने अल्लाह से इश्क होना चाहिए। दुनिया में एक दूसरे से लोग करते हैं, ये झूठा है। असल वो है जिससे मंजिल मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन कराम, आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबका और हमारा हामी और नासिर